सर जिन क्वेश्चंस में शो दैट है वहाँ पे कैसे प्रूव करना है? जहाँ पे शो दैट करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसमें प्रूव कैसे करना है? वही बताऊंगा ना, अभी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो जैसे आपका ये है शो दैट रिलेशन आर इन द सेट गिवन बाय दिस इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो आपने रिफ्लेक्सिव, इसमें तो 6 में तो एग्जांपल दे सकते हो ना, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव के लिए। जैसे 1 इज, आप लिख लो 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1, ठीक है। जैसे 6 क्वेश्चन है उसमें यू कैन गिव एन एग्जांपल, ठीक है। तो आप दे सकते हो जैसे 1 बिलोंग्स टू सेट ए, या 1 2 3 कर दो, बट 1 is not related to 1 in a relation, hence it is not reflexive. ठीक है। और ऐसे ही आप सिमेट्री का एग्जांपल दे सकते हो। क्लियर नहीं हो रहा है? अभी हो जाएगा क्लियर, ठीक है। और सिमेट्री के लिए आप लिख सकते हो 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 1, नहीं ट्रांजिटिव के लिए, बट 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1, hence it is not ट्रांजिटिव, ठीक है। और सिमेट्री के लिए लिख सकते हो ए रिलेटेड टू बी, उसमें आपने कुछ नहीं एक्सप्लेन नहीं करना, तो हमने लिखना है ए रिलेटेड टू बी implies b related to a, बस, hence it is symmetry। इसमें कुछ नहीं कर सकते आप ऑर्डर्ड पेयर में ना, इसमें तो आपको चेक ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना है आपने 6th क्वेश्चन को। आया बात समझ? हाँ जी सर। सर हाँ सर, जो आपने लिखा पहले ही रिफ्लेक्सिव 1 नॉट रिलेटेड टू 1, हाँ, वो हमें कोई रिलेशन नहीं दी हुई इसलिए लिखा है हमने। दी तो ये रिलेशन 1 to 2 1, अच्छा हाँ जी, ठीक है ठीक है। रिलेशन में 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1, इसलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ओके सर। ठीक है। उसके बाद अब जैसे show that relation R in a set A of all the books in the library of a college, X and Y have same number of pages in an equivalence relation। तो इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है, इसको प्रूव नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आप लिखोगे बिकॉज X and X have same number of pages, ठीक है। तो बिकॉज X and X सेम बुक होगी ना, हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, hence it is reflexive। उसके बाद सिमेट्री के लिए आप लिखोगे if X and Y have same number of pages, then it implies Y and X have same number of pages। उल्टा भी तो ट्रू होगा ना, X और Y में अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो Y और X में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे ना, तो hence it is symmetric। और ऐसे ही आप ट्रांजिटिव के लिए लिख सकते हो, बस X and Y have same number of pages, Y and Z have same number of pages, then this implies X and Z have same number of pages, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसमें लिखना है सिर्फ आपको। आगे समझ? यस सर। उसके बाद 8th क्वेश्चन देख लो, जिसमें प्रूव करना होगा वो मैं आपको प्रूव करवा दूंगा।
अब जैसे आपको ये है 1 2 3 4 5, एक सेट दिया हुआ है और इस पे रिलेशन दी हुई है A related to B if A minus B का मॉड इज इवन। ठीक है, तो इसको आप जनरल भी प्रूव कर सकते हो और ऑर्डर पेयर के टर्म में भी लिख के प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब जनरल प्रूव कैसे करना है वो देख लो। ये ए सेट ले लिया मान लो हमने, ठीक है, अब हमें क्या करना है, फॉर रिफ्लेक्सिव A should be related to A for all A belongs to set A। तो हम क्या करेंगे, यहां से B की जगह A पुट करके देखेंगे, तो ये इम्प्लाई कर रहा है A माइनस A का मॉड विच इज इक्वल टू 0। कोई भी A अगर सेट A से बिलोंग करेगा उसमें A माइनस A का मॉड तो 0 ही आएगा ना, एंड 0 इज एन इवन नंबर। ठीक है, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, उसके बाद अगर A माइनस B का मॉड इवन है, मान लो 2k है, ठीक है, तो ये चीज भी तो इंप्लाई करता है कि B माइनस A का मॉड भी 2k ही होगा, क्योंकि A माइनस B और B माइनस A का मॉड इक्वल होता है। A रिलेटेड टू B implies A माइनस B का मॉड इज इवन। ठीक है, तो B माइनस A का मॉड भी तो 2k हुआ ना, तो दिस implies B रिलेटेड टू A। ठीक है, hence it is symmetric। ठीक है, और ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करोगे, अगर A माइनस B रिलेटेड है, A रिलेटेड टू B है तो 2k1 ले लो, और B रिलेटेड टू C है तो 2k2 ले लो। ठीक है, अब इनके मोड को ओपन कर दो। जब हम मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस साइन आ जाता है, तो A माइनस B क्या आएगा, प्लस माइनस 2k1। और B माइनस C क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2k2। अब इनको ऐड कर दो, तो A माइनस C का मोड क्या आ गया, प्लस माइनस 2k1 प्लस माइनस 2k2। तो ये दोनों इवन है। ठीक है, या A माइनस C लिख लो, मॉड तो नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों इवन है। सम ऑफ टू इवन नंबर एंड डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। चाहे दो इवन नंबर का सम करो, डिफरेंस करो, जैसे मर्जी ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो उनको, तो दिस इज इवन। तो ये चीज हमारी इवन आ रही है, ये चीज इट इज इवन। तो अगर A माइनस सी इवन है तो मॉड ऑफ A माइनस सी भी तो इवन होगा ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। Hence A related to C, so it is transitive, hence it is an equivalence relation। ठीक है, अब उसके बाद आपको इसमें प्रूव करना है कि show that all the element of 1 3 5 are related to each other and the element 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to element of 2 4। तो इसमें इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि बिकॉज, ये बेसिकली लिख लेना है, इसके बाद ये लिख लिया। हाँ जी सर। उसके बाद लिख लो नेक्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए, बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर, difference of two odd number is always even and difference of two even number is also even। difference of two odd number is always even and difference of two even number is always even। so
every element of 135 is related to each other, क्योंकि वो ओड ही होंगे दोनों, जैसे मर्जी रिलेट कर लो उनको, तो अगर ओड होंगे तो वो डिफरेंस तो इवन ही होगा ना हमेशा. एंड आल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ 2,4 is related to each other. लिख लिया? Yes, sir. और उसके बाद लिख लो बिकॉज डिफरेंस ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज ऑड. Difference of an even number and odd number is odd. So no element of 1, 3, 5 can be related to 2, 4. सर क्या लिखा, दोबारा बोलना सर एक बार, दोबारा बोलना सर एक बार. ये लास्ट में क्या बोला अभी, पूरा रहने दो सर, लास्ट में जो लिख ले बिकॉज डिफरेंस ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज ऑड. So no element of 135 can be related to 2, 4. ठीक है? उसके बाद 9th क्वेश्चन पे आ जाओ. आपको दिया हुआ है ए 0 less than x less than 12 weeks at 10, x belongs to integer है. ठीक है? और इसके एलिमेंट कैसे रिलेटेड है? a related to b if a minus b is a multiple of 4. तो हमें ये प्रूव करना है कि इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो a related to a implies a minus a का mod which is equal to 0 which is multiple of 4. 0 is multiple of 4. Hence it is reflexive. उसके बाद अगर a related to b है, मतलब a related to b क्या इम्प्लाई कर रहा है? a minus b is a multiple of 4. तो b माइनस a क्या होगा? 4 के ही नहीं होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है. तो दिस implies b is related to a. Hence it is सिमेट्रिक. उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए a related to b implies a minus b का मॉड इक्वल टू 4k1. b minus c, b related to c implies b minus c का मॉड इक्वल टू 4k2. तो इनका मॉड खोल दो. a minus b का मॉड a minus b plus minus 4k1 and b minus c plus minus 4k2. तो इनको ऐड कर दो तो a minus c नहीं आ जाएगा. तो यहां से प्लस माइनस 4 कॉमन ले लो बेशक, या 4 कॉमन ले लो. तो a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, तो मतलब a माइनस सी का मॉड भी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया.
hence A is related to C, so it is equivalence relation. ऐसे नेक्स्ट वाला सेकंड पार्ट अपने आप से कर सकते हो. A इक्वल टू ए तो होगा ही, ठीक है. अगर A इक्वल टू बी होगा तो B इक्वल टू ए भी होगा, और अगर A इक्वल टू बी है, B इक्वल टू सी है, तो A इक्वल टू सी भी होगा, तो वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी. ये हर इंटीजर के लिए इक्विवेलेंस है. सिर्फ 0 to 12 में नहीं, फॉर एवरी इंटीजर इट इज इक्विवेलेंस. 10th क्वेश्चन अपने आप से एग्जांपल दे देना. सर बाकी होमवर्क दे दो, अगला करा दो. हैं? बाकी होमवर्क दे दो. होमवर्क दे दो बाकी हाँ जी सर. कर लोगे? हाँ जी सर, कर तो लिए थे, बस यही पूछना हैं? था शो कैसे करने हैं. चलो फिर ट्राई कर लेना, ठीक है. कर लिए सर. कर लिए? हाँ जी. बाकी ने किए? बाकी कुछ ना रिलेशन के मैं और भी क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है, वो कर लेना. सब्जेक्टिव भी भेजूंगा, ठीक है. 8-10 ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ये छोटा ही चक्कर है. सर आपने चेक किया था 7th क्वेश्चन? अभी नहीं चेक किया, आज सुबह की क्लास थी एक्चुअल में. आज कर दूंगा अभी 3 बजे के बाद ना, 4 बजे तक कर दूंगा. ठीक है सर. उसके बाद लिखो फंक्शंस. ये रिलेशन समझ आ गया भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना. तो पहले हम सबसे पहले करेंगे फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. अब जैसे जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो ये जो होती है ना, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन है. दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. ठीक है. कैसी रिलेशन है? इन विच कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is related to element of set B. जैसे रिलेशन में तो कुछ एलिमेंट ए के मिसिंग भी हो सकते थे ना, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं हो सकता. तो हर एलिमेंट सेट ए का बी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है. एंड दोनों कंडीशन इकट्ठी होनी चाहिए, और नहीं है ये. एलिमेंट ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी. मतलब सेट ए का एलिमेंट एक बी के एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकता, ठीक है. मतलब इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि सेट एलिमेंट ऑफ सेट कैन नॉट बी रिपीटेड, ठीक है. तो कंडीशन इज ऑन एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी सेट के एलिमेंट्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है.
और अगर फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी है उसको मैं आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ, तो ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है फंक्शन में। Every element of set A is related to element of set B and element of set A are related to unique element of set B. जैसे मान लो हम कुछ रिलेशन लेते हैं दो सेट्स पे, फॉर एग्जांपल लिख लो अब जैसे मान लो ए सेट हमारा ये है और बी 1 2 3 4 है, तो हम कुछ रिलेशन लिख रहे हैं इसके ऊपर। तो these are some relation, ठीक है। तो अब आपको ये चेक करने की whether they are function or not, तो आपने यही चेक करना है कि सारे एलिमेंट आ रहे हो ए के पहले प्लेस पे, ठीक है, और बी के और सेट ए के एलिमेंट रिपीट ना हो रहे हो, बस इतना करना है आपने। जैसे इसमें देखो सेट ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं पहले प्लेस पे, देखना 1 2 3 आ गए ना सारे, और कोई रिपीट नहीं हो रहा है फर्स्ट प्लेस पे, तो ये फंक्शन है, ऐसे इट इज अ फंक्शन। ये भी फंक्शन है, बी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट रिपीट हो गया ए का, ठीक है। ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें 3 किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, एंड सिमिलरली दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये लिख लो फिर आगे लिखवाता हूँ। लिख लिया? हाँ जी सर। उसके बाद अगर हमने किसी फंक्शन को पिक्चर के टर्म में रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर। ऐसे ए सेट बनाना है, ये बी सेट, इसके सारे एलिमेंट लिख देना है, अगर एफ है तो इसको एफ लिख देना है यहाँ पे, जैसे ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 आ गए और बी के 1 2 3 4 आ गए। तो जैसे ये फंक्शन बनाया 1 1 2 2 एंड 3 4, इसको ऐसे पिक्चर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सेट ए है, ये बी है, it is representation of a function in terms of a picture.
उसके बाद नोट डाउन करो इन फंक्शंस element of set B are images of element of set A. And element of set A are pre-images of element of set B. ठीक है, जैसे इस फंक्शन में हम ये कहेंगे 4 is image of 3 and 3 is pre-image of 4. 4 is image of 3 and 3 is pre-image of 4. ठीक है, हम एलिमेंट ऑफ सेट ए को इनपुट भी कर देते हैं and element of set B are called output. ठीक है, तो आपको ये तो पता ही लग रहा है कि फॉर वन इनपुट देयर कैन नॉट बी मोर देन वन आउटपुट. ठीक है, बट फॉर टू इनपुट देयर कैन बी वन आउटपुट. सर सर जो आपने ऊपर फिगर बनाई है उसमें 3 इज अ प्री इमेज ऑफ 4. हाँ ठीक है सर. 3 is a pre-image of 4, 4 is image of 3. आपको ये भी पता लग रहा है ना, फॉर वन इनपुट there cannot be more than one output. इसका मतलब ये हुआ कि वन इसके साथ अटैच नहीं हो सकता टू के, अगर वन के साथ अटैच हो गया तो, क्योंकि फिर वन इनपुट होगी और मोर देन वन आउटपुट हो जाएगी, मतलब एलिमेंट रिपीट हो जाएंगे. ठीक है, बट फॉर टू डिफरेंट इनपुट्स देयर कैन बी वन आउटपुट सेम. जैसे हम ये कर सकते हैं, वन अगर वन से रिलेटेड है तो टू भी वन से रिलेटेड हो. बी के एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं, बी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. ठीक है, मतलब अगर यहाँ वन वन से रिलेटेड हो, टू भी वन से रिलेट हो सकता है. तो फॉर टू डिफरेंट इनपुट देयर कैन बी वन आउटपुट. ठीक है, उसके बाद लिखो नंबर ऑफ फंक्शंस. अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं and set B has n elements, then total number of functions is n की पावर m. और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मैंने 2 की पावर n mn बताया था. तो क्योंकि एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज नॉट अ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन तो ज्यादा ही रहेंगे ना इससे. ये ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते हो.
एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज नॉट अ रिलेशन। तो दो सेट के ऊपर सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो। है अब आ रही है सर। क्या कहते, आवाज नहीं आ रही थी? पहले Yes, नहीं sir. आती सर, म्यूट हो गए थे आप। बीच में वो फोन आ गया था ना, इसलिए शायद वो काटना पड़ता है। ये लिखो यार। सर हम्म सर ये for one input there can't be more than one output. हैं? सर ये जो आपने लिखा है for one input there can't be more than one output. हाँ, सर ये बताना एक बारी मतलब इसका। अरे वो ये है कि एलिमेंट ऑफ सेट कैन नॉट बी रिपीटेड। अगर रिपीट हो गए तो एक इनपुट के ऊपर मोर देन वन आउटपुट नहीं हो जाएगी। हाँ जी ठीक ये है वही सर। वाली कंडीशन है जिसमें मैंने आपको बताया कि एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी ठीक है सर। वही कंडीशन है सेम। उसके बाद लिखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। इसमें लिखो वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो अगर वर्टिकल लाइन मतलब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस intersects the graph at most one point, then it is a function। और अगर एक भी लाइन कोई भी एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे जैसे ये देखो हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था ऐसे। इसमें आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखो, ये ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी कोई भी लाइन। यू कैन ड्रॉ एनी वर्टिकल लाइन, इट कैन नॉट इंटरसेक्ट ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन वन पॉइंट, तो इट इज अ फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही आप मॉड एक्स का ग्राफ देखते हो तो मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है।
इसमें कोई भी लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वर्टिकल लाइन, तो इट इज अ फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ देखते हो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा पैराबोला होता है। अब देखो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी कर्व को, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। एंड सिमिलरली अगर आप कोई ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हो, सर्कल, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। आ गया बात समझ? यस जरूर। लिख लिया? यस सर। उसके बाद लिखो एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन में हम सिर्फ रियल सबसेट की बात करते हैं, रियल नंबर्स की। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, कैलकुलस में खासकर, ठीक है। तो एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, लिखो इफ ए इज सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड बी इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, दोनों सबसेट ऑफ रियल नंबर हैं, देन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a rule which associates associates का मतलब है रिलेट every element of set A to unique element of set B। ये वही दो कंडीशन है बेसिकली जो हमने पहले डिस्कस की है। ऐसा रूल जो ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। जो दो कंडीशन थी ना वो कंबाइन कर दी हमने, ठीक है। तो इसमें इसको हम ऐसे, इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो सेट ए इज डोमेन and set B is codomain।
सेट ए डोमेन होगा और सेट बी कोडोमेन होगा फंक्शन में, और रेंज वो होएगी एलिमेंट ऑफ सेट ए बी, रेंज इज सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी which are related to element of set A. जो नॉन रिलेटेड है वो नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, ये रेंज ऑफ द फंक्शन होती है। लिख लिया? यस सर। उसके बाद लिखो आल्सो फंक्शन इज रिटन एज y इक्वल टू f of x। Also function is written as y equal to f of x। उसके बाद लिख लेना दोज वैल्यूज ऑफ x for which those real values of x कर लेना, those real values of x for which function is real and it is well defined is called domain, is domain of the function। Those real values of x for which function is real and it is well defined is domain of the function, and real values of y which are obtained by putting values of x belonging to domain is called range of the function। Those real values of y which are obtained by putting real values of x belonging to domain is called range of the function। ठीक है, तो आपको डोमेन और रेंज निकालने के लिए यू हैव टू यूज सम टूल्स। ठीक है, तो पहले वो टूल करेंगे, उसी के बाद आपको डोमेन और रेंज समझ आएगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड फंक्शंस का डोमेन और रेंज सबका रटा होना चाहिए। हेडिंग डाउन द टूल्स टू फाइंड डोमेन एंड रेंज, टूल्स टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। जब तक हथियार नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं बनेगा।
तो इसमें पहला टूल क्या है हमारे पास, डोमेन एंड रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है, तो हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन करेंगे। उनका डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो पहला फंक्शन लिख लो पॉलिनोमियल फंक्शन। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका डोमेन रियल नंबर होता है। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। रेंज पॉलिनोमियल फंक्शन में डिफरेंट तरीके से निकलती है, तो वो हम आपको बाद में पता लग जाएगा, बट इट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकती है, सबसेट ऑफ रियल। यहां पे एक चीज नोट कर लेना, फॉर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल ये मैंने आपको शायद +1 में भी बताया होगा, नहीं +1 में नहीं बताया होगा। अगर कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है ना, इट्स रेंज इज रियल नंबर इफ डोमेन इज रियल। ये ध्यान रखना, डोमेन के ऊपर भी रेंज लाई करती है। अगर किसी और डिग्री पॉलिनोमियल का डोमेन रियल नंबर है तो उसका रेंज भी रियल नंबर होगा। आया बात समझ? हाँ जी सर। समझ आ गई है बात? उसके बाद रैशनल फंक्शन लिखो सेकंड। रैशनल फंक्शन होता है जिसमें दो पॉलिनोमियल डिवाइड होते हैं, मतलब पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में। इसमें डोमेन के लिए आपने रियल में से वो वैल्यूज माइनस कर देनी है जहां पे क्यू ऑफ एक्स 0 हो रहा है, डोमेन के लिए। ये डोमेन है इसका। रैशनल फंक्शन का डोमेन कैसे निकलेगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वेयर डिनोमिनेटर इज 0। ठीक है, और रेंज इसका मैं निकालना सिखाऊंगा, इट इज अगेन सबसेट ऑफ रियल नंबर। कुछ रैशनल फंक्शन का डोमेन रेंज बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद आप बाकी स्टैंडर्ड फंक्शन का डोमेन और रेंज लिख सकते हो, जैसे e की पावर x है। e की पावर x का डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता है, मतलब रियल नंबर, और रेंज होता है 0 टू इंफिनिटी ओपन में। उसके बाद मॉड x है, इसका भी डोमेन रियल नंबर होता है लेकिन रेंज क्लोज में होता है 0 टू इंफिनिटी। ये लिखो पहले। लिख लिया सर। लिख लिया लिख लिया? सर। हाँ जी। उसके बाद लिखो फिर जिंट एक्स लॉग एक्स। जिंट एक्स का डोमेन होता है रियल नंबर। ये जिंट फंक्शन है, थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है ये +1 में। और रेंज इसका होता है ऑल इंटीजर जेड। लॉग एक्स इसका डोमेन 0 टू इंफिनिटी होता है, e के पावर x का उल्टा होता है ये, और रेंज इसका माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता है।
उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आपको डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का डोमेन बताया था रियल नंबर, और रेंज आपका -1 to 1। cos x का डोमेन रियल नंबर, रेंज -1 to 1। tan x का डोमेन r -n पाई, n नहीं पाई नहीं सॉरी, 2n + 1 π/2। जहां पे cos x 0 होता है वहां पे ये डिफाइन नहीं होता, और रेंज इसका रियल नंबर। लिख लिया? हाँ जी यस सर। उसके बाद सीकेंड, कोसीकेंड एंड कॉट, इनका डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए। सीकेंड एक्स का डोमेन होता है r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वही जहां जो tan का होगा वही होगा, और रेंज इसका -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो सीकेंड एक्स डोमेन r -n पाई, जहां पे sin x 0 होता है वहां पे ये माइनस हो जाएंगी वैल्यूज, रेंज इसका सेम रहता है इसके वाला। उसके बाद cot x का डोमेन भी r -n पाई होगा, और रेंज इसका -∞ to ∞ होता है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज आपको पता होने चाहिए, ये बाद में वैसे सर फिर से म्यूट हो गए। हैं। बस क्या हुआ? सर म्यूट हो गया। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है आपका -1 to 1। ये ध्यान रखना कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज होती है ना, वो इसका डोमेन बन जाता है, बस उल्टा हो जाता है, लेकिन उसमें डोमेन रेंज नहीं बनेगा, बस ये ध्यान रखना। रेंज डोमेन बन जाएगी, तो ये -π/2 to π/2 होती है इसकी रेंज, साइन इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 to 1, और रेंज होता है 0 to π। उसके बाद tan इनवर्स एक्स डोमेन होता है -∞ to ∞, एंड रेंज इज -π/2 to π/2 ओपन में। cot इनवर्स एक्स डोमेन इज अगेन -∞ to ∞, रेंज इज 0 to π। उसके बाद secant इनवर्स एक्स एंड cosecant इनवर्स एक्स। डोमेन होता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, एंड रेंज इसका होता है -π/2 to π/2 -0। और secant इनवर्स एक्स होता है डोमेन इसका सेम होता है, रेंज इसका 0 to π -π/2 होता है। तो ये डोमेन और रेंजेस होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये लिखो पहले।
गया? लिख लिया? यस सर। उसके बाद अगर आपका कोई फंक्शन ऑड रूटेड है, जैसे 2n प्लस फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स की पावर में 1 अपॉन ऑड पावर है, ठीक है, तो इसका डोमेन फंक्शन ऑफ एक्स वाला ही होगा। जो फंक्शन ऑफ एक्स का डोमेन है वही होगा ऑड रूटेड फंक्शन में, और रेंज इसका वो निकालना बता दूंगा मैं, ठीक है, तो रेंज अभी नहीं करेंगे हम इसको, ठीक है। और अगर इवन रूटेड फंक्शन है ना, 2n फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसका डोमेन जो होगा ना वो होगा फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पुट करना पड़ेगा इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब आपको डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स निकाल के उसके साथ इसका इंटरसेक्शन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। रेंज इसका अगेन जैसे आपको फंक्शन आएंगे तब पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन आप ये याद कर सकते हो, a sin x प्लस b cos x, इसका डोमेन तो रियल नंबर ही होगा, लेकिन रेंज इसका माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये मैंने आपको +1 में डिराइव भी करवाया था शायद, ठीक है, तो ये लिख लो। लिख लिया सर। डन सर। एक तो ये चीजें आपको रटी होनी चाहिए अगर डोमेन और रेंज सीखना तो, ठीक है, ये ध्यान रखना, जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लेना आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और चीजें नोट करो जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, ये फंक्शन ऑफ एक्स हैज डोमेन D1 and g of x has domain D2, then domain of function of x plus gx, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं फंक्शन, इन सबका डोमेन होगा D1 इंटरसेक्शन D2। और फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इसका डोमेन होगा, आपने इंटरसेक्शन तो लेना ही है, लेकिन इसमें से वो वाली वैल्यू माइनस करनी है एक्स की जहां पे डिनोमिनेटर 0 है, वो वाली वैल्यू माइनस कर देनी है हमने, ठीक है। यस सर। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए डोमेन और रेंज निकालने के लिए। उसके बाद इसमें जो सेकंड चीज चाहिए वो हमें चाहिए यूज ऑफ इनइक्वालिटी, जैसे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, मॉडुलस का इनइक्वालिटी, सिंपल इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो वो 2-3 क्लासेस उसको लगेंगे इनइक्वालिटी सॉल्व करने में, तो वो नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे हम इनइक्वालिटीज, ठीक है। ठीक है सर। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन याद आ रहा है अच्छा सा, लिखो, लास्ट क्वेश्चन कर ही लेते हैं असाइनमेंट में, एक्चुअली डे 1 में। इसे लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन कभी गलत हो गया। देखो, एक फंक्शन ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर देख लेना क्या है, वो असाइनमेंट भेजूंगा तब आ जाएगी। ये दिया हुआ है आपको,
आपने सबसे पहले तो ये प्रूव करना है उसके बाद इसका वैल्यू निकालना है। ये निकालना है हमें। अभी देखो एफ एक्स तो आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होगा, यहाँ पे एक्स की जगह 1 माइनस एक्स आ जाएगा बस। ठीक है, तो इनका सम ये नहीं बन जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स। पहला पार्ट तो ये नहीं हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे एंड वी हैव टू प्रूव। सर 4 की पावर x नहीं है क्वेश्चन में। अच्छा, ऊपर भी 4 की पावर एक्स है ना, हाँ यहाँ पे 4 की पावर एक्स आ गई। अब इसको हमें 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले ये पावर जो माइनस वाली है ना, इसको खत्म कर देते हैं। मतलब इसको सॉल्व कर दो, इसको लिख दो 4/4 की पावर एक्स, इसको भी 4/4 की पावर एक्स, फिर एलसीएम ले लो, तो देखो ये चीज बनेगी। फोर की पावर एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4 बचेगा ना, और यहाँ पे बचेगा 2 इंटू 4 की पावर एक्स प्लस 4। ये चेक करो, ये आ रहा है वो वाला चीज। हाँ जी सर। बाकियों को आया या नहीं? ये आ गया। सर नीचे कैसे आएगा 2 इंटू 4 की पावर x? एलसीएम लेना है 4 की पावर एक्स। अच्छा एलसीएम लेना। यहाँ से 2 कॉमन ले लो इन दोनों में से, ये 4 की पावर एक्स प्लस 2 रह जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लो इसका, 2 इंटू 2 प्लस 4 की पावर एक्स। ये नहीं आ गया एलसीएम दोनों का? यस सर। तो ये और ये कैंसिल हुआ, 2 इंटू 4 की पावर एक्स बचा, और ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, 4 नहीं बच गया ये। तो ये देखो ये और ये चीज सेम नहीं आ गई, 4 2 इंटू 4 की पावर एक्स, दोनों सेम हो गए ना ऊपर नीचे। हाँ जी सर। तो 1 आ गया। हमें यही प्रूव करना था ना, ये देखो ये बात समझ आ गई या नहीं? यस सर। आ गई ना। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा वो देखो, इसको यूज करके। अब ये देखो ये 1/2000 है, ये है हमारी टोटल टर्म था 1999, क्योंकि 1 से लेके 1999 तक है। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ये देखो ये इसका और इसका सम 1 आ रहा है अंदर में, हाँ जी सर। 1/2000 प्लस 199/2000, इसका सम 1 नहीं आ रहा। ठीक है, यस तो सर। लिख सकता हूँ इस चीज को 1 फंक्शन ऑफ 1 माइनस 1/2000, इस चीज को। यस सर। तो इसका और इसका सम कितना हुआ, 1 नहीं हो गया, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है और ये फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स है। यस ये सर। क्या बोल रहे हैं, रिपीट करना सर एक बार। क्या? ये लास्ट में क्या बोला आपने, एक बार रिपीट करना। अरे फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम 1 नहीं होगा। हाँ जी होगा।
ऐसे ही सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम 1 हो जाएगा। हाँ जी। तो ऐसे कितनी टर्म कंबाइन हो जाएंगी जिनका सम 1 है? 1000। 1999 और टर्म कैसे कंबाइन हो जाएंगी दो दो के साथ? सर 1000। 2000 कितनी कंबाइन होंगी बताओ? 2000 अरे 199 से ज्यादा टर्म कैसे 100 कंबाइन हो जाएंगी? सर 100। आपके पास 5 टर्म है, आपने फर्स्ट और लास्ट वाली कंबाइन की, तो कितनी कंबाइन होंगी? बीच वाली एक बच गई, तो 4 नहीं कंबाइन हुई। सर इसमें तो फिर 1999 ही कंबाइन होंगी, ये बीच 1 मतलब 1998। 198 1998 टर्म कंबाइन हुई ना? हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी तो सम कितना हुआ उसका? हाफ, क्योंकि दो दो टर्म जब कंबाइन हो रही है तो एक सम आ रहा है। हाँ जी। जब 1998 टर्म कंबाइन हुई तो सम तो उसका आधा हुआ ना, हाँ जी। क्योंकि दो टर्म का 999। सम 1 है। तो 1998 तो एक सम हो गया अपॉन 2, लेकिन एक मिडल टर्म बची भी तो हुई है, जो एक टर्म बची हुई है वो कौन सी टर्म है? फंक्शन ऑफ 1000 अपॉन 2000 ये बचेगी आपकी, क्योंकि ये किसी के साथ कंबाइन नहीं होएगी। ये बीच वाली टर्म बच जाएगी ना? यस सर। तो ये क्या है? 1/2, फंक्शन ऑफ 1/2। अब इसका वैल्यू आप यहाँ पे 1/2 निकाल पुट करके x को निकाल लो, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2, ये भी 2, तो 2/4 हाफ नहीं हो गया? तो ये सम कितना आ गया आपका? 999। प्लस हाफ, तो ये आंसर आएगा आपका। सर ये f प्लस हाफ कैसे आया? हाफ की वैल्यू ऊपर फंक्शन में डाली। हाँ जी वही आप फंक्शन ऑफ 1/2 निकालोगे तो x को हाफ पुट करोगे ना फंक्शन ऑफ x में, ठीक है सर, ठीक है क्लियर। तो वो 2/2 + 2 नहीं आ रहा? हाँ जी 2/4। 1/2 आई बात समझिए? यस सर। हाँ, तो इसको लिख लो। लिख लिया? हाँ जी सर। चलो सर फिर नेक्स्ट इसका क्लास आंसर में फिर पॉइंटों आगे में आएगा? करते हैं। इसका आंसर फिर पॉइंट्स में नहीं आएगा? आने दे पॉइंट्स में, फिर क्या करें? 999.5 आएगा। हाँ जी हो गया। उससे मुझे क्या लेना देना है? आंसर से थोड़ी लेना देना है। ठीक है, ठीक है सर। आंसर ठीक होना चाहिए। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं, ठीक है? हाँ जी सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, ठीक है, ओके जी, ओके।